ऊर्जा विभाग द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्री समिट में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी ऊर्जा मंत्री भाई हीरालाल जी नागर साहब, मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आलोक गुप्ता जी, प्रमुख सचिव श्री आलोक गुप्ता जी, आलोक जी, ये डबल है, आलोक जी, आलोक गुप्ता जी, एनटीपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं एमडी गुरदीप सिंह जी, सीआईआई राजस्थान परिषद एवं प्रबंधन के पूर्व अध्यक्ष गौरव रुंगटा जी, श्री दीपेश नंदा जी, सीईओ एमडी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, सुकेत सिंगल जी, मनीष गुप्ता जी, अमरेश कक्कड़ जी, शरद महेंद्र जी, संदीप जाजरिया जी, शिवम तलवार जी और इस समिट में आए सभी मेरे सम्मानीय अतिथि, उद्यमी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले सभी मेरे भाइयों बहनों, आप सभी का अभिनंदन है, वंदन है। आज ये ऊर्जा का हमारा प्रिय समिट है। आप सभी जानते हैं कि किसी देश या प्रदेश की ग्रोथ के लिए, विकास के लिए कुछ प्रमुख आवश्यकताएं होती हैं। अगर हम उन आवश्यकताओं को लेकर के चलते हैं तो राजस्थान या किसी भी प्रदेश में वो हर तरह से ग्रोथ करता है। सबसे पहले आवश्यकता होती है जमीन की, दूसरी आवश्यकता होती है पानी की, तीसरी आवश्यकता होती है ऊर्जा की। अगर ये तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो हम आगे सोचने के लिए, आगे अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, अच्छे अवसरों के लिए, उद्योग भी आता है, कृषि भी होती है, हर क्षेत्र में वो प्रदेश आगे बढ़ता है। तो हमारी सरकार को 11 महीने हुए, आते ही हमने देखा कि हमारे राजस्थान जो कि स्थायी रूप से, क्योंकि देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य है, राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी संभावना है। उन संभावनाओं पर कैसे चला जाए, राजस्थान को देश में पहले नंबर का राज्य कैसे बनाया जाए, इस कल्पना के साथ कुछ आवश्यक बिंदु हमने आते ही लिए। क्योंकि राजस्थान में पानी की बहुत कमी थी, तो हमने यही नहीं, पानी के क्षेत्र में हमने काम किया है। चाहे वो हमारी ईआरसीपी की योजना हो, यमुना जल समझौता हो, पंजाब के अंदर हमारी इंदिरा गांधी कैनाल है, वो कच्ची हो जिसमें पानी का रिसाव होता है, समय समय पर दिक्कत आती है, उसको पक्का कराना हो। माही डैम के माध्यम से हमारे सिरोही, पाली, जालौर के लिए किस तरह से पानी मिले। यही नहीं, हमारी उदयपुर में देवास स्कीम है, क्योंकि आधा पानी उसका अरब सागर की तरफ जाता था, आधा पानी हमारी हिंद महासागर की तरफ आता था। अरब सागर की तरफ जाने वाले पानी का कोई हमारा उपयोग नहीं होता था। वहाँ भी हमने टनल बना करके, निकट बना करके उस पानी को भी इधर लिया, जिससे कि
हमारे राजस्थान के किसान के लिए पीने के पानी के लिए व्यवस्था हो जाए। यही नहीं, नए रूप में हमने ERCP को तो लिया ही है, लेकिन ब्राह्मणी नदी से किस तरह से पानी हमारा बारिश के समय में पानी आए और उस पानी का स्टॉक करते हुए हम चलें। इसके अलावा हमने ये भी है कि हमारे रिचार्ज, हम पानी हमारा बारिश हो, अब की बार इंद्र भगवान की भी कृपा रही, अच्छी बारिश हुई, तो उसका पानी हमारा किस तरह से राजस्थान में पानी का उपयोग किस तरह से हो सके, वो बह करके नहीं जाए, इसकी भी चिंता हमने की है कि हर गांव में रिचार्ज के ट्यूबवेल लगा करके उस पानी को हम ज़मीन के अंदर लें, आवश्यकता हो तो उस पानी को हम काम में लें। इसी तरह से आवश्यकता है बिजली की, कि अगर बिजली की आपूर्ति हमारी ठीक रहेगी, सफिशिएंट रहेगी, तो हमारा किसान भी खुशहाल रहेगा, खेती में हमारा काम भी बढ़ेगा, उद्योग की दृष्टि से भी ठीक रहेगा। और आवश्यकता ये है कि मिनरल की अगर हम बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा मिनरल है, स्टोन सबसे ज़्यादा है, पर्यटन सबसे ज़्यादा है, शिक्षा और चिकित्सा की भी अच्छी स्थिति है। और हम इसमें क्या कर सकते हैं, उद्योग कितने आ सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। बिजली पानी अगर ज़मीन होगा तो उद्योग भी हमारे राजस्थान में आएंगे, हमारे युवाओं को उसका रोजगार भी मिलेगा। किसी प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए ये आवश्यक है। इसलिए मैं ऊर्जा विभाग की राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्री समिट में आप सभी का स्वागत करता हूं कि आप सभी ने बड़ी ही भूमिका के साथ इस सम्मेलन में आपने भाग लिया है। राज्य के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के लिए एक शानदार अवसर भी है। यही नहीं, आज हम राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र की बात करें, आज राजस्थान सभी तरह की अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी है, अग्रणी राज्य बन चुका है। हम गर्व से कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा अगर सोलर पार्क है तो बडला हमारे यहाँ है, जिसकी उत्पादन क्षमता 2245 मेगावाट है। हमारे राज्य में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की असीमित संभावनाएं भी हैं। हमारे यहाँ वर्ष भर में 300 लगभग, मैं तो कहूँगा कि कुछ 2-4-10 दिन ही होंगे जो सूर्य भगवान की कृपा नहीं होती होगी, बाकी 365 दिन ही सूर्य भगवान की कृपा रहती है। इसलिए हम भाग्यशाली हैं। तेज धूप रहती है, स्थित ऊर्जा के उत्पादन के लिए सबसे बढ़िया है। हमारे प्रयासों के परिणाम हमारी सरकार बनते ही हमने ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े सुधार लागू किए हैं। पिछली सरकार के समय बिजली कंपनियां लगभग दिवालिया हो गई थी। सरकार पर भी इतना वित्तीय भार था कि आते ही देखा तो कि किस तरह से एक भी वाट ऊर्जा बनाने का काम, एक भी यूनिट बिजली बनाने का काम उन्होंने नहीं किया। बिजली कंपनियां लगभग दिवालिया हो गई, हमें उन्हें फिर से पटरी पर लेकर आए। हम चाहते हैं कि राजस्थान न केवल ऊर्जा में आत्मनिर्भर बल्कि सरप्लस स्टेट बने। हम ऊर्जा बिजली खरीदने वाले नहीं, हम बिजली दूसरे राज्यों को देने वाले बने। इस दिशा में हमने कई अहम कदम उठाए हैं। इसके अलावा हमने ऊर्जा के क्षेत्र में केंद्रीय उपक्रमों के साथ लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के MOU किए हैं। हम केवल बातें नहीं करते बल्कि उन्हें ये सोचते हैं कि वो धरातल पर उतर के आए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हम MOU सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। और मैंने कहा है हमारे सभी अधिकारियों से कि आप उनको ठोक बजा करके MOU करना। ऐसा नहीं हो MOU होते जो हो जाते हैं, और पिछली सरकारों को मैंने देखा भी है, संख्या उनकी बड़ी होती है, जमीन पर उतर के नहीं आते। मैं चाहता हूं कि वास्तविकता में वही MOU हो
जो जमीन पर उतर सकते हैं। हाँ, एक मैंने विश्वास दिलाया, आपकी कोई समस्या होगी उसकी समाधान के लिए हमारी सरकार पूर्ण रूप से तैयार है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि सरकार हमारी पूरे मन से, हर हमारा एक हमारे मंत्री, हमारे अधिकारी पूर्ण रूप से काम करेंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपके द्वारा जो हुए MOU हैं वो वास्तविकता में नीचे उतरने चाहिए, जिससे कि उसका लाभ राजस्थान की जनता को मिल सके। हमने इनमें से अधिकांश लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए के क्रियान्वयन के लिए JB की कैबिनेट में स्वीकृति भी दे दी है। उदाहरण स्वरूप पावर ग्रिड से जो हमारा MOU हुआ था, उसकी JB कैबिनेट से स्वीकृत होकर उसमें MD की भी नियुक्ति हमने कर दी है। और वो हम चाहते हैं कि कार्य भी जल्दी हो, तुरंत हो, क्योंकि जैसे ही कार्य अगर लेट होता है उसकी लागत बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, और जब उसकी लागत बढ़ती है तो वो लेट होता चला जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हो। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके तहत हमने एक दूरगामी कार्य योजना तैयार की है। हमारे पास 142 गीगावाट सौर और 284 गीगावाट पवन ऊर्जा की संभावित क्षमता है, जो कि भविष्य में राजस्थान को ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाएगी। इस समय राजस्थान में 30 गीगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा परियोजना है, जिनसे लगभग 5,000 करोड़ यूनिट स्वच्छ ऊर्जा पैदा हो रही है। PM कुसुम योजना व HEM के माध्यम से विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा की 12,000 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता विकसित की जा रही है, जिसमें 2,000 से अधिक उद्यमी हमसे जुड़ रहे हैं। हमने 2030 तक 115 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन एवं 10 गीगावाट ऊर्जा भंडारण की क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इस समय 40 गीगावाट की परियोजना का काम चल रहा है। बजट को धरातल पर उतारते हुए सरकारी भवनों पर 1,000 मेगावाट के रूफटॉप सोलर सिस्टम लगा रहे हैं। हम पंप स्टोरेज परियोजना पर जोर दे रहे हैं, जो ऊर्जा की मांग को आपूर्ति को संतुलित करने में मदद करेगा। और मैं कहना चाहता हूँ, इस तरह के हमने कुछ स्थान भी चिन्हित किए हैं जहाँ हम पंप स्टोरेज लगा सकते हैं। आपसे भी कहना चाहता हूँ कि पंप स्टोरेज अगर लगाएंगे तो वो हमारे बहुत बड़े सहायक बनेंगे। बैटरी स्टोरेज, पंप स्टोरेज ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस समय पर ऊर्जा की बहुतायत होती है जब तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन कुछ समय ऐसा आता है जहाँ आवश्यकता पड़ती है तो उसमें हमारे पंप स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज का काम होता है, तो हम उसमें ठीक प्रकार से हमारी ऊर्जा का काम हो जाता है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहल की है, जिनके लिए उन्हें दुनिया भर में प्रशंसा मिल रही है। मोदी जी ने राजस्थान के लिए 6,000 मेगावाट क्षमता के 3 अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क स्वीकृत किए हैं, जो हमारे ऊर्जा आत्मनिर्भर के लक्ष्य को और नजदीक लाएंगे। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आदर्श सौर ग्राम का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने COP26 सम्मेलन में 5 अमृत तत्व दिए थे। हमारी सरकार उन अमृत तत्वों के अनुरूप ही ऊर्जा जरूरत आपूर्ति के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने एनर्जी ट्रांजिशन में भारत के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसे अर्जित करने में राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मैं राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से हम आपको कहना चाहता हूं कि हमने प्रदेश में निवेश के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया है। हमारे ऊर्जा क्षेत्र को आपके निवेश की जरूरत है। आपका निवेश न केवल राजस्थान को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि लाखों युवाओं को रोजगार भी देगा। हम सभी के लिए प्रसन्नता की बात है कि आज ऊर्जा विभाग की इस
प्री समिट में अक्षय ऊर्जा, पंप स्टोरेज, पन बिजली स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, सौर उपकरण विनिर्माण, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आदि क्षेत्रों में लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश समझौते हुए हैं। मैं इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। इस निवेश के धरातल पर उतरने से प्रदेश का ऊर्जा परिदृश्य बदलेगा और हमारे करीब 70,000 युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। राजस्थान को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना हमारा लक्ष्य है। मैं यहाँ उपस्थित सभी निवेशकों, उद्यमियों, भागीदारों से अपील करता हूँ कि आप राजस्थान को नवीकरणीय ऊर्जा से रोशन करने के लिए हमारे प्रयासों में साझेदारी बने। मैं आप सभी को 9, 10, 11 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होने वाले राजस्थान राइजिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में पधारने के लिए आप सभी को आमंत्रित करता हूं, निमंत्रण देता हूं, न्योता देता हूं। आप आइए और राजस्थान के इस जो यह सरकार का प्रयास है, निश्चित रूप से आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं कहता हूं कि राजस्थान निश्चित रूप से देश के अंदर अग्रणी प्रदेश बने, इसमें हर व्यक्ति का सहयोग, उसकी सहभागिता मिले, क्योंकि राजस्थान में बहुत, जैसा मैंने कहा, बहुत अपार संभावना है। उन संभावनाओं में से हम निकल करके जाएंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान हमारा देश का उत्कृष्ट प्रदेश बनेगा, विकसित राजस्थान बनेगा। और विकसित राजस्थान बनेगा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत भी हमारा जल्दी ही अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए विकसित भारत भी बनेगा। इसलिए मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि आप राजस्थान के विकास के लिए, यहाँ के युवाओं को रोजगार देने के लिए, एक अच्छा प्रदेश बनाने के लिए आप सबकी सहभागिता बहुत अति आवश्यक है। इसलिए आप सभी को पुनः मैं आमंत्रित करता हूं, आपकी सहयोग की अपेक्षा के साथ कि आप आएँ, राजस्थान को उत्कृष्ट राजस्थान बनाएं, विकसित राजस्थान बनाएं। आप सभी की महत्वपूर्ण भूमिका उसमें रहे, इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया। हालांकि उन्होंने जिक्र किया कि राजस्थान में ऊर्जा की कमी नहीं है, लेकिन कैसे और बेहतर किया जाए, कैसे इतना काबिल, इतना मजबूत राजस्थान को बना दिया जाए कि हमें किसी से बिजली लेने की जरूरत ना पड़े, बल्कि हम देने के काबिल बने कि भरपूर मात्रा में दूसरे राज्यों को दे सके। और यही लक्ष्य मौजूदा सरकार लेकर चल रही है। और इसीलिए इस सेक्टर में 6 लाख करोड़ के एमओयू होना कोई आम बात नहीं है, लेकिन कोशिश ये कि सिर्फ हम एमओयू ना करें, बल्कि धरातल पर उसे वो नजर भी आए, इंप्लीमेंट भी हो। क्योंकि पहले भी कोशिशें कई सरकारों ने की, लेकिन हमारा उद्देश्य यही, और यही वजह है कि सरकार बनने के 1 साल के अंदर ही ये समिट कराया जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी लगातार हम देख रहे हैं कि रोजाना अलग अलग सेक्टर के